हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए 10 राज्य की 96 सीटों के चौथे चरण का लेटेस्ट सर्वे लेकर आया हूं कि चौथे चरण में किस पार्टी के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिख रहा है। आज चौथे चरण की वोटिंग डाली जा रही है, जिसमें बीजेपी पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं चौथे चरण में किस किस राज्य में कितनी सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, तो उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, बिहार की 5 लोकसभा सीट, झारखंड की 4 लोकसभा सीट, मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीट, महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहीं आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, उड़ीसा की 4 लोकसभा सीट पर, वहीं तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, पश्चिम बंगाल के 8 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग डाली जा रही है, वहीं जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीटों पर वोटिंग डाली जा रही है। वहीं पिछले 2019 के नतीजे की बात करें तो इन 96 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पक्ष में 42 लोकसभा सीटें गई थी, वहीं कांग्रेस के पक्ष में 6 लोकसभा सीट, वहीं वाईसीआरसीपी के पक्ष में 22 लोकसभा सीट, टीडीपी पार्टी के पक्ष में 3 लोकसभा सीट, शिवसेना के पक्ष में 2 लोकसभा सीट, वहीं टीएमसी पार्टी के पक्ष में 4 लोकसभा सीट बाकी अदर्स के पक्ष में गई थी। तो अब 2024 में चौथे चरण में क्या आंकड़े बनते हुए दिख रहे हैं, किसके पक्ष में माहौल बनता हुआ दिख रहा है, तो एक एक लोकसभा सीटों का सबसे लेटेस्ट सर्वे बताने जा रहा हूं कि किसके पक्ष में कितनी लोकसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। अब हम आपको चौथे चरण की 96 लोकसभा सीटों का लेटेस्ट सर्वे दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहला जो राज्य आता है जहां पर आज वोटिंग हो रही है वो उत्तर प्रदेश का है, जहां पर 13 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। तो किस पार्टी के पक्ष में कितनी लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है बात करें तो बीजेपी पार्टी यानी कि एनडीए के पक्ष में यूपी में 7 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है 13 में से, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 6 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो बिहार है, जहां पर 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, तो 2 एनडीए कुनबे के पक्ष में, 3 इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो झारखंड है, जहां पर 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, तो 2 एनडीए कुनबे के पक्ष में यानी कि बीजेपी के पक्ष में, 2 इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश है, जहां पर 8 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग डाली जा रही है। वहीं तो बीजेपी पार्टी के पक्ष में इस राज्य की बात करें तो 5 लोकसभा सीट मिलती हुई दिख रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 3 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र का राज्य है, जहां पर 11 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग डाली जा रही है। तो महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीटों की बात करें तो एनडीए कुनबे के पक्ष में यहाँ पर 4 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है। एनडीए कुनबे की बात करें तो वहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में 7 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है, यानी कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन काफी मजबूत होता हुआ दिख रहा है, वहीं एनडीए कुनबे को यहाँ काफी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश है, जहां पर 25 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग डाली जा रही है। तो एनडीए कुनबे की बात करें तो यहाँ 5 लोकसभा सीट मिलती हुई दिख रही है, वहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में यहाँ 2 लोकसभा सीट, वहीं अदर्स के पक्ष में यहाँ 18 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है। जो वाईसीआरपी पार्टी है जो फिलहाल सत्ता में है, उसको 18 लोकसभा सीट मिलती हुई दिख रही है आंध्र प्रदेश के लोकसभा चुनाव में। वहीं अगले राज्य की बात करें तो उड़ीसा है, जहां पर 4 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग डाली जा रही है। तो एक बीजेपी पार्टी के पक्ष में, एक कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, एक वहां की जो पार्टी है बीजू जनता दल, उसको 2 लोकसभा सीट मिलती हुई दिख रही है सर्वे के मुताबिक बात करें तो। वहीं अगले राज्य की बात करें तो तेलंगाना, जहां पर आज 17 लोकसभा सीटों पर वोटिंग डाली जा रही है। तो 17 लोकसभा सीटों की वोटिंग की बात करें तो बीजेपी पार्टी के पक्ष में यहाँ 3 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में यहाँ 11 लोकसभा सीट, वहीं अदर्स के पक्ष में यहाँ 3 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है तेलंगाना के सर्वे के मुताबिक बात करें तो। वहीं अगले राज्य की बात करें तो वेस्ट बंगाल है, जहां पर 8 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग डाली जा रही है, यानी कि 8 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग डाली जा रही है। तो बीजेपी पार्टी के पक्ष में यहाँ 3 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है वेस्ट बंगाल के सर्वे के मुताबिक बात करें तो। एक कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, यहाँ 4 टीएमसी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, यानी अदर्स के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें जम्मू एंड कश्मीर का, जहाँ पर 1 लोकसभा सीट श्रीनगर के पर आज वोटिंग डाली जा रही है, तो यह अदर्स के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। तो चौथे चरण की 96 लोकसभा सीटों के सर्वे के मुताबिक बात करें तो आंकड़े आ रहे हैं, यानी कि एनडीए के पक्ष में यहाँ 32 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है 96 लोकसभा सीटों में से। वहीं इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस के पक्ष में यहाँ 36 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है आपके 2024 के लोकसभा चुनाव के सर्वे के मुताबिक बात करें तो। वहीं अदर्स के पक्ष में यहाँ 28 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है, जिसमें टीएमसी पार्टी, वाईआरएसपी, वहीं
जी बीजू जनता दल जैसी पार्टियां शामिल है। वहीं चौथे चरण की 96 लोकसभा सीटों के सर्वे के मुताबिक बात करें तो बीजेपी पार्टी को पिछली बार से काफी बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है और कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है। जहां पिछली बार कांग्रेस पार्टी को 4 से 6 लोकसभा सीटें जीतने में काम हुई थी, अब के कांग्रेस पार्टी 36 लोकसभा सीट मिलती हुई दिख रही है। यानी कि कांग्रेस पार्टी काफी बम्पर जंप की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। आपको क्या लगता है कि चौथे चरण में कांग्रेस पार्टी यानी कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में से किस पार्टी को कितनी लोकसभा सीटें मिलती हुई दिख रही है? तो कमेंट में अपनी राय देना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।